अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे वो होंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल है, उसकी किसी भी एक साइड की अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो उसके बारे में हमें यहाँ पर कुछ थ्योरम्स डिस्कस करने हैं इससे रिलेटेड। तो चलते हैं चैप्टर में, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आपके पास चैप्टर का पहला थ्योरम है जिसमें आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है। इस थ्योरम के अंदर आपसे पूछा है, आपसे कहा गया है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अगर मेरे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रही है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, जो आपकी ये ऑब्ट्यूज एंगल ये वाला गिवन है, इसके अपोजिट जो साइड ये गिवन है साइड बी सी जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपकी साइड बी सी जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इसका स्क्वायर ले लूं तो द स्क्वायर ऑन द अपोजिट साइड टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल जहां पर मौजूद है उसके दो साइड्स, एक साइड बी दूसरी साइड सी, तो आप इसका अगर स्क्वायर ले लें, साइड सी का स्क्वायर और साइड बी का स्क्वायर, ये साइड सी आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है और साइड बी यहाँ जो स्मॉल बी लिखा है ये आपके पास लाइन सेगमेंट ए सी है। जो ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल बी और सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट ए है, उसका स्क्वायर ले लें, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ऑब्ट्यूज एंगल जिस आपकी साइड पे जिन आर्म्स के ऊपर है वो दोनों साइड्स का अगर आप स्क्वायर ले लें और फिर उनको सम कर लें विद, आप इसको टुगेदर विद कर रहे हैं यानी कि ऐड कर रहे हैं, तो विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स, वन ऑफ द साइड्स आपकी साइड ए सी भी हो सकती है, साइड ए बी भी हो सकती है। लेट सपोज ए बी साइड की बात कर रहे हैं तो द ट्वाइस आपके पास मल्टीप्लाई होगा 2 से, द रेक्टेंगल कंटेन्ड, रेक्टेंगल कंटेन्ड का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूँ तो उसमें आपके पास ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो आपकी साइड अगर इस तरीके से है तो इसमें ये साइड मल्टीप्लाई होगी इस साइड से, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स, आपके पास एक साइड ये है, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, एक्सटेंड किस तरह से करें, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, आपके पास ये जो दूसरी साइड है इस दूसरी साइड का अगर मैं एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ, प्रोजेक्शन का मतलब इस तरीके से आप लें कि आपने यहाँ से एक टॉर्च लाइट ली और उस टॉर्च लाइट को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट करवाया, आपकी ये जो लाइट है इसका शेडो इधर सरफेस पे पड़ेगा। तो इस साइड का अगर प्रोजेक्शन का मतलब शेडो इस सरफेस पे पड़ रहा है, तो जितना आपके पास सरफेस का शेडो पड़ रहा है उतना आप हिस्सा यहाँ पर कह रहे हैं एक्स के बराबर है। तो द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑन ऑफ द अदर कौन सी साइड है, साइड बी, और आप किस साइड की बात कर रहे हैं, वन साइड जो साइड सी यहाँ पर गिवन है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ साइड बी यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी की, तो मेरे पास प्रोजेक्शन उसकी बनती है ए डी के बराबर। तो जितना भी मेरे पास ये लेंथ ए डी, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं वर्टेक्स सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ जिसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, एट 90 डिग्री, एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि वो 90 डिग्री पे होगा, तो आपके पास इस एल्टीट्यूड की लेंथ हम कहेंगे कि एच के बराबर है। तो ये आपके पास सिंपल सा थ्योरम है जिसमें आपको ये सारा डाटा गिवन है। अब यहाँ पर आप गिवन की हेडिंग डाल के बताएंगे क्या क्या है। एक ट्राइंगल ए बी सी है विद एन ऑब्ट्यूज एंगल एट वर्टेक्स ए, तो वर्टेक्स ए आपके पास ये है और ट्राइंगल ए बी सी आपकी ये गिवन है। अब इस ट्राइंगल में आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है आपके इधर लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट, तो अपोजिट साइड ए थी, इसके ऊपर स्क्वायर लें, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। तो दो साइड यहाँ पर हैं, ये वाली और ये वाली, तो आपके पास साइड बी और साइड सी दोनों का स्क्वायर लें, दोनों का सम कर दें और विद टुगेदर का मतलब ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करें। रेक्टेंगल कंटेन्ड का मतलब आपके पास सी और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये सी और एक्स दो आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वैल्यूज हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करने को कही है कि ये बताएं कि मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन ये है इसको आपने इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया है, एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम टाइप आपको बना के दे दिया। अब इसको हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ। तो अब तक जो भी मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। आपने क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी
सी से लेके डी तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ऑन लाइन बी ए आपकी लाइन है, इसको एक्सटेंड कर देंगे प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट डी। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है तो प्रोड्यूस्ड आगे आप इसको लिखेंगे प्रोड्यूस मीटिंग एट पॉइंट डी सो दैट ए डी कौन सी आपके पास है, ए से डी ये वाली लाइन है। आगे आपके पास जो ए डी है इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, आपकी इस ए सी की प्रोजेक्शन है। वही मिसाल, अगर यहाँ से मैं लाइट फेंकूंगा तो शेडो उसका नीचे फर्श पे बनेगा। तो प्रोड्यूस किया आपने ए डी को, यानी कि डी तक एक्सटेंड किया, और इस तरीके से ए सी की प्रोजेक्शन आपकी किस लाइन पे आ रही है, बी ए, इस वाली लाइन के ऊपर। अब लाइन सिर्फ इतनी सी नहीं होती, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं आगे तक। तो आपके पास ये बी ए लाइन सेगमेंट में एक नया पॉइंट डी आया, डी तक आपने इसको प्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें, आप मेजर ऑफ साइड बी सी को ए के बराबर कह रहे हैं, ये वाली चीज ए सी की लेंथ। अब बार बार मेरे लिए ये लिखना मुश्किल है बजाय इसके, तो बार बार मैं हर जगह बजाय ये लिखूं उसकी जगह मैं ए लिख दूंगा। सिमिलरली आपके पास मेजर ऑफ लेंथ सी ए, उसको आप बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और मेजर ऑफ लेंथ ए बी, इसको आप सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ नहीं लिखनी, इसकी जगह आप यहाँ पर लिखेंगे एंड। उसी तरीके से मेजर ऑफ लेंथ ए बी बराबर है सी के। ऑल्सो आप कहेंगे कि मेजर ऑफ लेंथ ए डी, लाइन सेगमेंट ए डी की अगर हम मेजरमेंट लें तो वो एक्स के बराबर हम कह रहे हैं, और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, इसको एच के बराबर कह रहे हैं। तो ये हमने सिंपल नोटेशंस इस्तेमाल की हैं ताकि हमारे लिए आगे थ्योरम के अंदर वो सारे पॉइंट्स लिखना आसान हो जाए, बजाय ऐसे कि हम यहाँ पर हर जगह इन वर्डिंग्स को ए बी सी के अलावा ये पूरा पूरा लिखें, मेजर ऑफ लाइन ए सी या मेजर ऑफ लाइन बी ए या बी सी, इस तरीके से। वो चीज़ों से बचने के लिए हमने इनको सिंबल्स अलॉट कर दिए, नोटेशंस दे दी। अब यहाँ पे मैंने एक रफ सी डायग्राम बना दी है ताकि आगे चल के हमें इसी को इस्तेमाल करेंगे। आपके पास अब प्रूफ करना है, प्रूफ में आपके एक तरफ स्टेटमेंट होगी, दूसरी तरफ उसका रीज़न लिखेंगे। तो ट्राइंगल आपके पास एक बन रही है सी डी ए, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके पास एंगल सी डी ए ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसकी रीज़न आपने कंस्ट्रक्शन में ये किया है काम, ताकि आपके पास अब पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 90 डिग्री के अपोजिट साइड हम बात कर रहे हैं तो वो कहलाती है हाइपोटेनस। यहाँ आपके पास ये साइड हाइपोटेनस है। और इसी तरीके से आपके पास अगर लेट सपोज ये मेरा एंगल थीटा है तो थीटा के अपोजिट साइड आपकी कहलाती है परपेंडिकुलर, और दोनों एंगल के दरमियान जो साइड आ रही है इसको हम कहते हैं बेस। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर लूँ तो वो बराबर आएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो लेट सपोज मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस ये गिवन है, हाइपोटेनस इसको सपोज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर इसको सपोज कर लेते हैं, बेस इसको सपोज कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपके पास साइड ए सी हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आएगा आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेट सपोज आपके पास परपेंडिकुलर और बेस ये हैं, तो बेस का स्क्वायर इसके मुताबिक बात करें तो बेस आपके पास लाइन सेगमेंट ए डी है, तो बेस का स्क्वायर ले लें, आपके पास ये चीज़ बेस का स्क्वायर है। और सिमिलरली आपके पास साइड डी सी अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लें, तो प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये आपके बराबर होती है एक आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपने यहाँ पर रीजन दिया, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपके पास कंडीशन होगी। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि हमने जो सपोज किया था कि आपके पास लाइन सेगमेंट ए सी बराबर है बी के, यहाँ पर ये चीज़, और सिमिलरली ए डी बराबर है एक्स के, और आपके पास डी सी बराबर है एच के। तो वो सारी वैल्यूज आपने इनकी जगह पुट कर दी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। रीजन इसका आप ये बताएंगे हमने सपोज किया था इसको। और सिमिलरली सेकंड फिर अब आते हैं, आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल एक और बनती है सी डी बी, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है। तो ट्राइंगल आपकी जो राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी है, इसके अंदर भी आपका एंगल सी डी बी, आपका सी डी बी है ये। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मेजर ऑफ एंगल सी डी बी, इसको आप करेक्ट कर लें, ये भी 90 डिग्री के बराबर है। और ये हमारी कंस्ट्रक्शन में। अब दोबारा हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब हाइपोटेनस यहाँ पर कौन सी है, साइड बी सी हाइपोटेनस आप इसको कहेंगे, ज़ाहिर 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपके पास साइड बी डी, अगर मैं एंगल ये कह रहा हूँ ये थीटा है, तो आपके पास 90 और दूसरे एंगल के दरमियान, गिवन एंगल के दरमियान जो साइड होती है उसको आप बेस कहते हैं। तो बेस का स्क्वायर आपके पास साइड बी डी बेस है, तो बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास सी डी, ये आपका परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल
जो गिवन एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपका यानी साइड सी डी का स्क्वायर। तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर बी सी का स्क्वायर बराबर है बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यानी कि आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। रीजन इसका क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं अपने इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दूं तो बी सी साइड मेरे पास ए के बराबर है तो ए स्क्वायर। सिमिलरली बी डी साइड मेरे पास पहले सी और एक्स ये गिवन है अलग अलग, तो आप सी प्लस एक्स लिख दें तो सी प्लस एक्स का स्क्वायर। और आपके पास सी डी बेसिकली एच है तो आपने एच लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि क्योंकि मेरे पास बी डी ये पूरी लाइन बराबर है बी से लेके ए तक और ए से लेके डी तक, तो इस तरीके से आपने ब्रेक कर दिया और वही चीज आपने यहाँ सी प्लस एक्स में लिखी है। अब यहाँ पर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है तो a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a और b है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर इक्वेशन 1 में भी सेम ही वैल्यू थी तो आप इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें ये वाली। तो आपके पास यहाँ पर a स्क्वायर बराबर आएगा सी स्क्वायर प्लस 2cx अपनी जगह प्लस b स्क्वायर, इसकी जगह आपने b स्क्वायर पुट कर दिया। तो अब जब आपके पास a स्क्वायर बराबर आया इस पूरी वैल्यू के तो a स्क्वायर आपके पास क्या था, बी सी साइड। तो आप कहेंगे दस साइड बी सी का स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर आपके पास क्या था, सी स्क्वायर आपके पास साइड ए बी का स्क्वायर था तो ए बी का स्क्वायर। और इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ सी आपका था ए बी और आपका एक्स ए डी, तो ट्वाइस ऑफ ए बी इनटू ए डी प्लस आपके पास जो तीसरा बी स्क्वायर है दैट इज ए सी। तो आपके पास इस तरीके से ए सी का स्क्वायर, यही चीज आपके उस स्टेटमेंट में गिवन थी जो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव गिवन था जिसमें आपको प्रूफ करना था, और यहाँ पर आपने इस तरीके से अपने थ्योरम की मदद से इसको प्रूफ कर लिया। तो ये सिंपल सा आपका पहला थ्योरम था इस चैप्टर का। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास इसी थ्योरम से रिलेटेड गिवन है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है विद ऑब्ट्यूज एंगल इज एट वर्टेक्स ए पे आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल गिवन है। इफ सी डी लाइन सेगमेंट इज एन एल्टीट्यूड, सी से डी तक एक आपने एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ किया है ऑन बी से ए की लाइन को आपने प्रोड्यूस किया एट पॉइंट डी, और इस तरीके से ड्रॉ किया कि आपके पास ए सी बराबर है ए बी लाइन सेगमेंट के, यानी कि ए से सी तक बराबर है ए से बी तक लाइन सेगमेंट के। तो उसके मुताबिक आपके पास साइड बी सी का स्क्वायर, ये वाली साइड बी सी का स्क्वायर बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को इनटू बी डी, मल्टीप्लाई करेंगे आप साथ ही साथ बी डी लाइन सेगमेंट को। अब ये आपका क्वेश्चन जो गिवन है इसमें आप कहेंगे आपके पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है इन ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास मेजर ऑफ एंगल ए, ये वाला एंगल, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, और आपके पास ए से सी बराबर है ए से बी तक, ये वाली लाइन दोनों बराबर हैं, जिसमें से आपके पास सी डी लाइन सेगमेंट एल्टीट्यूड है ऑन ए बी प्रोड्यूस मीटिंग एट पॉइंट डी। तो आप इसको बी ए को प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे एट पॉइंट डी तक। ये सब आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है। प्रूव आपको करना है जो ये चीज़ आपको गिवन है कि आपके पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, ये वाली लाइन बराबर है ट्वाइस ऑफ ए बी एंड मल्टीप्लाई बाय बी डी। अब प्रूफ करने के लिए उसी तरीके से प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट में पहला पॉइंट आपका आ रहा है ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आपको पता है कि ये पॉइंट जो यहाँ पर है आपके पास बी सी, ये वाली लाइन किसका स्क्वायर बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए डी इसके प्लस ए सी के स्क्वायर के। ये आपके थ्योरम 1 जो भी डिस्कस किया उसके अंदर ये चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि आपके पास साइड ए सी बराबर है साइड ए बी के, ये हमने सवाल में गिवन कंडीशन थी तो वहां से ये चीज़ लिखी। तो मैं अपनी इस इक्वेशन में ए सी की जगह ए बी पुट कर सकता हूँ। तो जहां पर मेरे पास ए सी मौजूद था वहां पर मैंने ए बी पुट कर दिया। अब मेरे पास ए बी का स्क्वायर ये भी है, ए बी का स्क्वायर ये भी है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, और ये चीज़ अपनी जगह एज इट इज चलती आ रही है। अब इन दोनों के अंदर 2 और लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ एक स्क्वायर का मतलब 2 ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक साथ, तो एक आप ए बी यहाँ से कॉमन और इधर से एक ये कॉमन लेंगे, तो ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इसको आपने कॉमन लिया, और बाकी जो पीछे आपके पास चीज़ रह गई वो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्लस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी रह गया। यहाँ पर आप रीजन उसका देंगे कि आपने ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी को कॉमन ले लिया। अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास बी से डी तक की जो पूरी लाइन है ये बराबर है ए से डी प्लस ए से बी तक की लाइन के।
तो आप यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह ए बी प्लस ए डी लाइन सेगमेंट के, इसकी जगह आप एक ही बात लिख सकते हैं बी डी लाइन सेगमेंट के। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ये अपनी जगह मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब इस ब्रैकेट की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई बाय मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी। और यही चीज आपको यहाँ पर सवाल में कही थी कि इसको प्रूफ करके बताएं, आपने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। एंड में आप यहाँ पर क्यूईडी लिख देते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो चीज प्रूफ करनी थी वो आपने प्रूफ करके इस तरीके से बता दी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 2। इसमें आपसे कहा है इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल। आपके पास कोई भी एक एक्यूट एंगल है, उसके अपोजिट साइड जो भी होगी उसके ऊपर अगर आप स्क्वायर ले लें तो वो बराबर होगी इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। आपके पास जो भी एक्यूट एंगल जिस जगह पे आएगा उसका आप स्क्वायर ले लें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि आपका एक्यूट एंगल है तो इसके अपोजिट साइड बी सी है, तो आपके पास बी सी का स्क्वायर यहाँ पर जो लिखा है द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल, तो यहाँ एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड बी सी है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स जो आपके पास एक्यूट एंगल कंटेन कर रही हैं उसके यहाँ पर साइड ए सी और साइड ए बी है इस एंगल के आर्म्स। तो आपके पास साइड ए सी का स्क्वायर प्लस साइड ए बी का स्क्वायर, ये इनका आप सम कर लेंगे। डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस, डिमिनिश का मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड्स। तो दोनों में से कोई भी एक साइड का आप स्क्वायर ले लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम साइड ए डी और आपके पास दूसरा जो प्रोजेक्शन है एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, जिस तरह पिछले थ्योरम में पढ़ा उसी तरीके से यहाँ पे, तो प्रोजेक्शन ऑफ अदर साइड यहाँ पर डी बी होगी। तो आपके पास माइनस ट्वाइस ऑफ साइड ए बी इंटू साइड ए डी। तो आपके पास यहाँ जो प्रोजेक्शन आएगी ए सी की, यहाँ से आप टॉर्च फेंकें तो आपके पास इस तरीके से जो लाइट पड़ेगी वो आपके पास प्रोजेक्शन क्रिएट करेगी, शेडो क्रिएट करेगी इस साइड पे। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ जो पूरी लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी, बी पॉइंट तक, ये आपके पास प्रोजेक्शन कहलाएगी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, और ए से डी तो आपके पास एक अलग चीज थी। तो यहाँ पर अगर मैं टॉर्च फॉर एग्जाम्पल इधर से लाइट फेंकता हूँ तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्शन आएगी एट पॉइंट डी तक, इस लाइन सेगमेंट ए सी की प्रोजेक्शन आएगी ए से डी तक। इस प्रोजेक्शन को आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरी लाइन जो आपके ए बी मौजूद है इसको आप सी से रिप्रेजेंट करें। ज़ाहिर है सी वर्टेक्स के अपोजिट आपका स्मॉल सी होगा। तो ये आपके पास जिस तरीके से इससे पिछला थ्योरम आपने पढ़ा ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता है। वहां पर ऑब्ट्यूज एंगल देख रहे थे, यहाँ पर हम एक्यूट एंगल को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी आपके पास है विद एन एक्यूट एंगल सी ए बी, सी ए बी ये वाला एंगल है एट वर्टेक्स ए पे ज़ाहिर वो एंगल। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सपोज कर रहे हैं साइड ए, आपका साइड बी सी बराबर है स्मॉल ए के, और साइड ए सी बराबर है स्मॉल बी के, और साइड ए बी बराबर है स्मॉल सी के। तो अब आपने इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ पर आपके पास सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, इसको करेक्ट कर लेंगे, ए सी नहीं है ए बी होगा। तो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ की सी डी जो कि परपेंडिकुलर होगी ए बी के, सो दैट यहाँ पर आपने ए डी लिखना है क्योंकि ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। आपके पास ये लाइन ए सी है, इसकी प्रोजेक्शन आपकी ए डी है, तो सो दैट ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर ए से डी तक की लाइन प्रोजेक्शन है आपके पास लाइन सेगमेंट ए सी की। तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें, सी डी लाइन सेगमेंट आपकी परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी के, जिसमें से सो दैट ए डी लाइन सेगमेंट इज प्रोजेक्शन, ए से डी आपके पास प्रोजेक्शन है ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी ऑन ए बी लेंथ या ए बी लाइन सेगमेंट। इसके अलावा आप ये भी कहेंगे कि आपके पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी, इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, सी से लेकर डी तक ये आपका एल्टीट्यूड है जो कि 90 डिग्री पे है। ज़ाहिर एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होता है, इसको आप एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सवाल में आपको पूरी स्टेटमेंट लिख के गिवन है उसमें प्रूव ये करना है कि आपके पास लाइन सेगमेंट बी सी जो एक्यूट एंगल के अपोजिट लाइन सेगमेंट बी सी है, इसका स्क्वायर बराबर है लाइन सेगमेंट ए सी जो एक्यूट एंगल के दोनों आर्म्स हैं ए सी और ए बी, इन दोनों के स्क्वायर के सम के, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, आपकी जो लाइन सेगमेंट ए बी पूरी है, इनटू ए डी, ए से लेके डी तक के डिस्टेंस के। और जो आपने यहाँ पर सपोज किया तो अपने शॉर्ट नोटेशंस इस्तेमाल करने के लिए बी सी को ए से रिप्रेजेंट करें, ए सी को आप यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लाइन सेगमेंट ए बी को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस ट्वाइस ऑफ सी एक्स। इस तरीके से ये सारी आपने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी।
अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। आपके पास अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी प्रूफ की। अब यहाँ पर आपके पास एक रफ सी डायग्राम बनाई है प्रूफ की, आपने हेडिंग डाली। आपके पास पहला पॉइंट है इन राइट एंगल ट्राइंगल CDA। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास CDA, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसमें आपके पास एंगल CDA, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसको आप लिखेंगे रीजन कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर अगर CDA ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें हाइपोटेनस ये हो गया, फॉर एग्जांपल बेस आपके पास ये आ गया, परपेंडिकुलर अगर ये आ गया तो आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि A से C तक का आपके पास जो डिस्टेंस ये बराबर होगा आपके पास A से D तक का डिस्टेंस, ये बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास C से D तक का डिस्टेंस, C से D तक आपका फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपके कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या वाइस वर्सा। तो अब आप इसकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे। AC को आपने B लेट किया था, AD आपका X था और आपके पास CDH था, ये आपके पास H के बराबर है। तो सिंपली आपने जो सपोज किया था उसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब दूसरी ट्राइंगल की अगर बात करें तो इन ट्राइंगल आपका CDB, ये आपके पास A लिखा हुआ है, इसको B कर लें। इन ट्राइंगल CDB आपके पास एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। तो आपके CDB ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन है। और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट कहेंगे कि आपके पास उसी तरीके से साइड BC हाइपोटेनस है और आपका साइड BD अगर आपका बेस है और साइड DC आपके पास या CD परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। और ये चीज़ आप बताएंगे रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अलाइनमेंट थोड़ी सी खराब हुई है तो आप इसको सही कर लेंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पर कहेंगे कि जिस तरीके से आपने ऊपर सपोजिशन जो की थी वो पुट किया तो आप यहाँ पर भी कहेंगे साइड BC आपके पास ये वाली साइड BC बराबर है A के और साइड BD B से लेके D तक का ये डिस्टेंस आपका बराबर है C माइनस X के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन है 5 सेंटीमीटर की, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक नापा जो कि 4 सेंटीमीटर आया, तो बाकी जो हिस्सा बचेगा वो कितना डिस्टेंस का होगा, आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर का। तो किस तरह से आप कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं 5 को लेके माइनस कर रहे हैं 4, तो 5 माइनस 4 क्या होता है 1। तो उसी सेम लॉजिक से आपका जो B से D तक का डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस ये बराबर होगा C माइनस एक्स के। तो आपने इसकी जगह C माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ज़ाहिर आपके पास ये बेस का स्क्वायर है, प्लस आपका H का स्क्वायर CD लाइन सेगमेंट बराबर है H के। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर A का स्क्वायर बराबर यानी कि आपके पास हाइपोटेनस थी BC लाइन, तो A स्क्वायर बराबर है C माइनस एक्स स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और इसका रीज़न आप देंगे फिगर में से, आप देख रहे हैं कि आपके पास जो लाइन BD है ये बराबर है AB लाइन माइनस AD लाइन के। अब सिंपली आप इसकी जगह A माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करें तो A स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर माइनस 2AB, A और B आपका C और X है, प्लस आपका B स्क्वायर यानी X स्क्वायर और साथ में H स्क्वायर अपनी जगह। अब जो ऊपर आपने इक्वेशन 1 कही थी आपके पास B स्क्वायर इस वैल्यू के बराबर है, तो इस वैल्यू की जगह आप अपनी इक्वेशन 1 पुट कर दें तो आपके पास X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की जगह B स्क्वायर आ जाएगा। तो A स्क्वायर बराबर होगा C स्क्वायर माइनस 2CX प्लस B स्क्वायर। आप इनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज करते हैं, A स्क्वायर बराबर है C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2CX के। और यहाँ पर आपने जब पुट किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में तो उसका रीजन आप देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ज़ाहिर है आप इधर इक्वेशन 1 यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपके पास थ्योरम में यही चीज़ प्रूव करने को गई थी और आपने यही चीज़ प्रूव करनी थी। ए आपके पास है बेसिकली साइड BC, तो आपने कहा साइड BC का स्क्वायर बराबर है साइड AC एक्यूट एंगल के दोनों आर्म्स, एक AC दूसरा AB, इन दोनों के स्क्वायर के सम के माइनस ट्वाइस ऑफ लाइन सेगमेंट AB इनटू AD। तो ये आपका थ्योरम था, यही आपके पास स्टेटमेंट थी जो प्रूफ करनी थी। आपने इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूफ कर लिया। अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट थ्योरम की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अपोलोनियस थ्योरम इसको हम कहते हैं। अपोलोनियस एक साइंटिस्ट थे, वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपने काम किया था ज्योमेट्रिकल शेप्स और एस्ट्रोनॉमी वगैरह के अंदर। तो बेसिकली ही वॉज अ ग्रेट ज्योमेटर एंड एस्ट्रोनॉमर। अब इनके नाम से एक थ्योरम हमें यहाँ पढ़ना है और वो थ्योरम आपसे कहता है इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन एनी टू साइड्स। आपके पास सम ऑफ स्क्वायर एनी टू साइड का मतलब कोई भी आप ट्राइंगल लें उसकी कोई सी भी दो साइड के स्क्वायर को सम कर दें इज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ, यानी कि बराबर है ट्वाइस द स्क्वायर, आप ट्वाइस करें और स्क्वायर कर दें हाफ ऑफ द थर्ड साइड, जो आपके पास तीसरी साइड आ रही है उसका हाफ कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मेरी दो साइड ये हैं AB और AC और तीसरी साइड BC को आप हाफ करें एट पॉइंट D। हाफ करने का सबसे आसान तरीका होता है आप एक मीडियन ड्रॉ कर दें। मीडियन आपके पास ज़ाहिर है एक वर्टेक्स है,
दूसरी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाता है। तो आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट डी है, तो डी तक आपके पास यहाँ हाफ ऑफ द साइड हो गई, तो आप उसको स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन। विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन, यहाँ पर अगर मैं आपको मैथमेटिकली दिखाऊं तो दोनों साइड का स्क्वायर का सम ये हो गया। आपके पास थर्ड साइड जो साइड बी डी था उसका आप ट्वाइस कर लें स्क्वायर, और इसी तरीके से मीडियन ए डी था, इसका ट्वाइस कर लें स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, तो ये चीज़ें आपस में बराबर होंगी। तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ज़ाहिर थर्ड साइड को मीडियन ही बाइसेक्ट करेगा। ये आपका अपोलोनियस थ्योरम है। तो सिंपल इनके थ्योरम के अंदर एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, उसको प्रूफ करना है। अब गिवन क्या क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें आपने द मीडियन ए डी बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट बी सी, आपके पास एक मीडियन है ए से डी तक जो कि आपके बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट बी सी को एट पॉइंट डी। तो अगर बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब जो आपकी बी से डी तक लेंथ है और सी से डी तक की लेंथ, ये दोनों बराबर होंगे। मेजर ऑफ लाइन बी डी बराबर होगा मेजर ऑफ लाइन सी डी के। तो आपको यहाँ पर अब प्रूफ करना है स्टेटमेंट के मुताबिक ए बी लाइन सेगमेंट स्क्वायर प्लस आपकी लाइन सेगमेंट ए सी का स्क्वायर, दोनों आपके पास कोई भी दो आप रैंडम ले सकते हैं, ये दो साइड हैं किसी भी ट्राइंगल की, इनके सम आप ले लें स्क्वायर के सम। तो सम ऑफ स्क्वायर आपने इनका लिया बराबर है ट्वाइस ऑफ आपके पास एक लाइन बी डी आपके पास तीसरी साइड का हाफ है, तो आपके पास तीसरी साइड का हाफ को ट्वाइस कर दें इसका स्क्वायर लेके, और सिमिलरली प्लस उसमें यानी कि सम ले रहे हैं जो मीडियन आपके पास है ए डी, इसका आप स्क्वायर लें और इसका भी ट्वाइस कर दें। तो ये आपकी स्टेटमेंट थी जिसको प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने के लिए आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट ए से एफ तक, एफ पॉइंट तक आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी साइड। ज़ाहिर है आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, वो आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, वो एट सर्टेन एंगल है, तो आपने अपनी कंस्ट्रक्शन की है ये कुछ। अब प्रूफ के स्टेटमेंट आप लिखेंगे, प्रूफ आपके पास अब इसको करने जा रहे हैं स्टेटमेंट और रीजन। तो सबसे पहले आपके पास ट्राइंगल ए डी बी, आपके पास एक ट्राइंगल है ए डी बी इस तरीके से। तो ए डी बी के अंदर आपके पास जो एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी और बी आपके पास इस तरीके से कुछ है, ये वाला एंगल इसकी बात कर रहे हैं। तो इस एंगल को आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये एक एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है, वजह उसकी आप रीजन लेंगे सिंस ए डी एफ, आपके पास ए डी एफ एफ पॉइंट ये होगा, तो ए डी एफ ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ये आपके पास ट्राइंगल ए डी एफ बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आपके पास राइट एंगल है एट पॉइंट एफ, इसको आपने कंस्ट्रक्ट किया है। तो जाहिर है आपके राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री होता है और बाकी सारे 90 से लेस होते हैं, और वो आपका एक्यूट एंगल ही होगा। तो अब आप अगर अपने सेकंड थ्योरम पे जाएं, सेकंड थ्योरम आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड था, तो उसके मुताबिक आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट इसका स्क्वायर बराबर आएगा बी डी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर। ए बी आपके पास ये है, तो ए बी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर बराबर आएगा बी डी आपके पास लाइन सेगमेंट बी से डी ये आपके पास है इसके स्क्वायर प्लस ए से डी के स्क्वायर, ज़ाहिर है जो एक्यूट एंगल के दोनों साइड हैं उसके आप सम ऑफ स्क्वायर ले लें, माइनस ट्वाइस ऑफ बी डी और एफ डी इसके मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका थ्योरम नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब ट्राइंगल ए डी सी की अगर बात करें, तो ट्राइंगल ए डी सी आपका यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है। तो ट्राइंगल ए डी सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आपके पास एंगल ए डी सी ये वाला एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है एट पॉइंट डी। आपके पास यहाँ पर रीजन इसकी सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ए डी बी। अब सप्लीमेंट आपको मैंने बताया था, सप्लीमेंट हम कहते हैं कि अगर मेरे पास इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ की गई हो, तो ये वाला एंगल इस एंगल को अगर दोनों को ऐड कर दूं तो 180 डिग्री आता है। तो सप्लीमेंट है ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि दोनों एंगल्स का सम 180 के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये एंगल मेरे पास है और दूसरा इसके अंदर एंगल डी जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ये वाला एंगल इधर हमने ड्रॉ भी किया है, इन दोनों को सम कर दें तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो बेसिकली आप रीजन सिंपली देंगे सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ए डी बी। तो ए डी बी आपके पास ये वाला एंगल था। तो इसके मुताबिक हम कहेंगे कि हमारे पास, क्योंकि थ्योरम 1 में हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को ही पढ़ा था, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के मुताबिक आपके पास यहाँ पर जो उधर चीज़ प्रूफ की थी वो ये की थी कि आपके पास साइड ए सी, या आपके पास साइड ए सी है, इस साइड ए सी के स्क्वायर बराबर है दूसरे जो इसके आर्म्स हैं साइड आपका सी डी और साइड ए डी एंगल जहाँ पर मौजूद है उसके आर्म्स, इन दोनों के स्क्वायर का सम ले लें। तो सम ऑफ स्क्वायर्स इनके प्लस ट्वाइस ऑफ आपके सी से डी
और F से D, F पॉइंट यहाँ पर है तो F से D और C से D इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनका ट्वाइस कर दें। ये आपके पास थ्योरम 1 में आपने इसको प्रूफ किया था। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली कहूँ कि मेरे पास अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन साइड CD, आप यहाँ पे जो साइड CD है ये बराबर है साइड BD के, आपकी कंस्ट्रक्शन की थी, मीडियन ड्रॉ किया था इस पॉइंट पे। तो जहाँ पे भी CD आपको नजर आ रहा है वहां पर आप BD को अगर पुट कर दें तो मेरे पास यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर है, इस तरीके से ये सब जगह आपके पास है। तो आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन 2 आ गई, आपने CD की जगह BD पुट कर दिया हर जगह। अब आपकी इक्वेशन 1 एक ये है और इक्वेशन 2 ये है। इन दोनों इक्वेशंस को आप अगर ऐड करवा दें तो लेफ्ट हैंड साइड AB और AC इनके स्क्वायर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दिया, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई। राइट हैंड साइड में आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं और दोनों के साइन अपोजिट हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। और बाकी आपके पास लाइन BD का स्क्वायर और इधर भी BD का स्क्वायर ये दोनों सेम हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट BD का स्क्वायर आ जाएगा। ज़ाहिर एडिशन कर रहे हैं तो प्लस दोनों साइन सेम है, AD और AD यहाँ पे भी सेम है तो ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AD का स्क्वायर। और यही चीज़ आपके इस थ्योरम में प्रूफ करने को कही थी जो कि आपने इस थ्योरम में इस तरीके से प्रूफ कर ली है। तो ये आपके इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम था और ये आपके किताब का आखिरी ही चैप्टर है जिसके अंदर थ्योरम्स हैं। याद रहे हमने एक्सरसाइज को डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ एग्जांपल रिलेटेड जो थ्योरम्स आपको गिवन हैं उनको डिस्कस किया, हमने थ्योरम्स डिस्कस किए हैं। एक्सरसाइज की फिर किसी और वीडियो के अंदर हम डिटेल में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको जितना भी मैंने सिखाया वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो उस वीडियो को 2-3 दफ़ा, उस टॉपिक को 2-3 दफ़ा रिवाइज करके पीछे जाके देखा करें, रिवाइज करते रहें और इसके कॉन्सेप्ट जो यहाँ मैं दे रहा हूँ उसको पकड़ के रखने की कोशिश करें। शुरू से देखें, चैप्टर 9 से स्टार्ट करें, ये आखिरी आपका चैप्टर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।